की पेट्रोल पंप पे तो ध्यान में रखिए, उसके भरोसे मत आना। मैंने अभी तक 6 ज्योतिर्लिंग कवर किए आउट ऑफ 12, कहीं पे भी इसका अरेंजमेंट था नहीं। और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। घर से मैं 1200 किलोमीटर इतना दूर आया हूँ। ऑनलाइन के ऊपर कुछ नहीं होता, बहुत क्राउड है। खाना अमेजिंग था। यहाँ पे आपको लाइन में लगने के बाद रिसाइकल प्लेट हाथ में दी जाती है, 5 रुपये अलग से उनको चाहिए, अदरवाइज किच करते हैं। दोस्तों मैं 2.5 साल से मैं ट्राई कर रहा था, वहाँ से पास जाने को आपको नहीं मिलता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अभी हुए अपने दर्शन कंप्लीट। स्टेशन ऑफ श्रीशैलम में जाके एनओसी लेके आओ। सबसे पहले तो मेन प्रायोरिटी है 12 से 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने की। So hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel, that is Sagar's Life, our channel name. So welcome you all, the most important vlog of this series. जी हाँ, लास्ट ब्लॉग में आपने देख लिया, हम लोग श्रीशैलम पहुंच गए हैं। आज भी है मेन टास्क, जिसमें लेना है दर्शन ऑफ महादेव जी, द सेकंड ज्योतिर्लिंग आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग। तो मंदिर मेरे पीछे हैं। यहाँ तक तो हम लोग कैसे पहुँचे, अगर आपको वीडियो देखना है पार्किंग कैसे क्या सब चीज़ कैसे होता है यहाँ तक, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट प्रीवियस व्लॉग ऑन माय चैनल, जिसकी लिंक अभी आई बटन में आ रहेगी। तो चलो अभी कम्प्लीटली आउटर चेंज कर लेता हूँ एंड देन मिलता हूँ आपको। सो अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर लिया है अपने मस्त पेड़ के नीचे। सो आप लोगों ने देख लिया, मैंने अंदर वाली गली ले ली थी। सो यहाँ पे बेस्ट पार्किंग है, इस दोनों का जुगाड़ करना है। हेलमेट तो मैंने लॉक कर लिया एंड हमने कपड़े चेंज कर लिए। शूज़ तो अंदर जाके शूज़ रूम रहेगा तो वहाँ पे रख देंगे, उसका टेंशन नहीं। नीचे कैजुअल पैंट पहन लिया और ऊपर अपने महादेव जी के अवतार पहन लिया। सिर्फ राइडिंग जैकेट, दोनों का पैंट और फिर का खिचखिच है कहाँ पे किसको तो रखने को देना चाहिए। उसके बाद आई एम ऑल सेट टू गो। जल्दी चलता हूँ, बिकॉज ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा तो उतना और लेट हो जाएगा क्योंकि 3 बजे मंदिर बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट 12 बज गए। तो ये है मेन रास्ता ऑफ द टेम्पल। यहाँ पे अपनी बाइक पार्क की हुई है एंड ये है इंट्रेंस फॉर द दर्शन। सो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था, देखिए शीघ्र दर्शन क्यू लाइन 150 रुपीज़ है, 300 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ का भी है। एज़ पर योर नीड आप चूज़ कर सकते हो। अभी अंकल बोल रहे हैं कि ज़रूरत नहीं, अपन को फ्री वाले दर्शन में चले जा सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है क्लॉक रूम सामान रखने के लिए। सो क्लॉक रूम में मैंने अपना राइडिंग जैकेट रख दिया है, 20 रुपीज़ चार्ज किए उन्होंने। सो यहाँ पे क्लॉक रूम है, यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं आप एंड जूते के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे शूज़ रखते थे। बट व्हाट आई विल डू, मोबाइल वैसे भी यहाँ से अंदर अलाउ नहीं और अपनी बाइक तो वहीं पे पार्क है। सो मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल अपनी टॉप बॉक्स में पीछे रख देता हूँ। वाई टू वेस्ट 10 रुपीज़। बूंद बूंद से सागर बनता है कि नहीं। सो जब तक मैं इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता हूँ तब तक आप जान लीजिए इस पवित्र मंदिर का इतिहास। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत में भगवान शिव के दिव्य प्रकाश से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग में श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अगस्त ने कृष्णा नदी के तट पर तीव्र तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया, जो उन्होंने मल्लिकार्जुन लिंगम यानी शिव प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाई दिए। अगस्त ने श्रीशैलम की पहाड़ी पर मंदिर की स्थापना की, जिसे मल्लिकार्जुनद्री यानी मल्लिकार्जुन का पर्वत के रूप में जाना जाता है। जब भी आप यहाँ पे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे एंड उसके बाद इसी मंदिर परिसर में थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको ब्रह्मरंभा मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे, जो कि पार्वती माता का मंदिर है। आप इस मंदिर के भी दर्शन जरूर करें। और यहीं पर एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव और पार्वती की शादी हर रोज की जाती है और कार्तिक के महीने में दिए में आंवले को रखकर जलाया जाता है, जो कि बेहद ही सुंदर लगता है। अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर के इतिहास की तो शिव पुराण के अनुसार ऐसे माना जाता है कि भगवान शंकर के दोनों भी बेटे कार्तिकेय जी और गणेश जी में विवाह की होड़ लगी, तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए पार्वती जी और शिव जी ने उन दोनों को समक्ष यह शर्त रखी कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। तो यह सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करके उन्हें पृथ्वी के समान बताया। और जब कार्तिकेय जी लौटे और उनको इस बात का पता चला तो वह रूठ कर क्रोच पर्वत पर चले गए। तो उन्हें मनाने के लिए
पार्वती जी और भगवान शिव जी खुद यहाँ पर ज्योति रूप में प्रकट हुए। तभी से ही यहाँ पर दोनों अभी तक विराजमान है और इसी वजह से शायद इस क्षेत्र को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 नंबर पे आता है। सो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा आप भी इस पावन धाम पर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी के एक साथ दर्शन करें। बैक हैविंग दर्शन। सबसे पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम देख लीजिए, 1:17 एग्जैक्टली 11:15 पर जो यहाँ पे बाइक पार्क करके यहाँ से निकल गया था। 11:30 बजे एग्जैक्टली मुझको 150 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ा। बिकॉज जब फ्री लाइन में गया था, फ्री लाइन में कम्प्लीटली आपको अभी गाइड कर देता हूँ कैसे है, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। कैमरा मैंने अपने टॉप बॉक्स में रख दिया था। सो पहले तो बैठ जाता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे आपने बता दिया कि वो भैया ने बोला था कि ज़्यादा क्राउड नहीं रहेगा, फ्री में चले जाओ, तो फिर मैं फ्री में चला गया। फ्री में चले जाने के बाद वहाँ पे एक 10 लाइन ऐसे एक से ऐसे ऐसे करके 10 लाइन का एक बड़ा हॉल है। वहाँ पे गोल गोल घुमाते हैं, उसके बाद अंदर जाता है। वहाँ पे चला गया तो पूरा भरा हुआ था और बाहर वो हॉल में से बाहर तक लाइन आ रही थी। तो फिर वापस सेम मंडप हम जहाँ पे अपना लगेज हम लोग ने सरेंडर किया था, वहाँ पे आके 150 रुपीज़ का टिकट लिया। उसके आगे आपको गाइड करूँगा 300 रुपीज़ का और 500 रुपीज़ टिकट का क्या फ़ायदा है। सो 150 रुपीज़ का टिकट लिया। ये कुछ ऐसा रहता है 150 रुपीज़ का शीघ्र दर्शन। शीघ्र का भी फंडा अलग अलग है। सो 150 रुपये की टिकट लेके 150 की क्यू में चला गया। वहाँ पे लाइन में खड़ा रह गया। सो वहाँ पे लाइन में खड़ा रहने के बाद ज़्यादा टाइम लगा नहीं, एक हॉल में लेके गया। वहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्लॉट होने के बाद वहाँ से अंदर छोड़ दिया गया। अंदर छोड़ने के बाद जो फ्री वाले दर्शन वाले और 150 वाले दोनों एक साथ मिल जाते इन द सेंस एक ही फ्लो में चलते हैं, बट बीच में पैरेड कर रहता है। तो वो अपने यहाँ पे नहीं आ सकते, आप वहाँ पे नहीं आ सकते। सो ऐसे दोनों भी लाइन एक साथ लेके जाती है। एंड देन अंदर एक मंडपम है। बाहर तो हम लोग तो इतना गर्म लग रहा था बहुत, वहाँ पे जैसे पहुँचे ना इतना ठंडा फील हो गया। उसका नाम मैं भूल गया, अगर याद आता है तो वीडियो के नीचे डाल दूंगा। नेचुरल पत्थर का बना हुआ था। उसके नीचे जैसे पहुँच गए हम लोग तो वहाँ पे इतना ठंडा फील होने लगा। क्या लॉजिक बिहाइंड दैट पत्थर पता नहीं, वहाँ पे मस्त ठंडा फील हो रहा था। तो वहाँ पे जाने के बाद हमको रुका गया, बिकॉज उस वक्त 300 रुपीज़ वालों की लाइन पास हो रही थी। तो आपको उस हॉल में रुकाया जाता है, शटर बंद किया जाता है, आपको वहीं पे वेट करना है। एंड देन 300 वाले अंदर जाते हैं दर्शन के लिए। एंड देन 500 वाले तो अंदर गर्भ दर्शन में शिव जी की पिंड को हाथ भी लगा के आ सकते हैं, बट आपको वो ड्रेस कोड मैंडेटरी है। तो 150 रुपीज़ में आपको क्या होता है, 150 रुपीज़ होने के बाद आपको जो मेन पैसेज रहता है, समझो अब ये गर्भगृह अंदर का और वहाँ पे उसका एंट्रेंस है, वहाँ से पास जाने को आपको नहीं मिलता। 300 वाले वहाँ से पास होके चले जाते हैं। एंड देन वहाँ से उस डोर के ऊपर से मत्था टक के वो लोग दर्शन कर सकते हैं। बट आपको 150 एंड फ्री वालों को उनकी पीछे वाले रोड से ऊपर की तरफ से एक पाथवे बनाया हुआ, उसके ऊपर चढ़ के आपको दर्शन लेना पड़ता है। शिव जी का पिंड बहुत अंदर दूर तक रहता है, आपका आसानी से दर्शन हो जाता है। कि यहाँ पे पॉजिटिव थिंग है कि जब भी अंदर वाले गए और वो दर्शन कर लेते हैं तो आपको तो ऑब्वियसली यहाँ से दिखेगा नहीं, तो आपकी लाइन यहाँ पे रुकाई जाती है, आपको प्रॉपरली दर्शन होने देते हैं। अगर आपके दर्शन प्रॉपरली हो जाते हैं उसके बाद ही आपको लाइन में से आगे छोड़ा जाता है। मैंने अभी तक 6 ज्योतिर्लिंग कवर किए आउट ऑफ 12, कहीं पे भी इसका अरेंजमेंट था नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को यहाँ पे अच्छी लगी। तो वहाँ पे दर्शन होने के बाद बाहर आने के बाद ऐसे नहीं कि आपको बाहर छोड़ा जाता है, बाहर का एंट्रेंस है जैसे पास 6 ज्योतिर्लिंगा दर्शन में हुआ था। यहाँ से आपको प्रॉपरली राउट किया जाता है, जो जो अलग अलग टेम्पल्स है अंदर वहाँ पे राउट किया जाता है। वहाँ के दर्शन ले लेके फिर आपको बाहर आना है। ऐसे पाथवे किया हुआ। सो जैसे आप इंटर से बाहर आते हो वहाँ पे लड्डू किस केंद्र है, तो लड्डू केंद्र में मैंने लड्डू ले लिए, ये देख लीजिए। सो ये 10 लड्डू ले लिए मैंने, ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ के, और थैली के 5 रुपये अलग से उनको चाहिए, अदरवाइज़ किस चीज़ करते हैं। सो 10 रुपये एक लड्डू का है। सेम मैंने 10 या 15 कुछ तिरुपति का दर्शन करने गए थे, तो उस वक्त लिए थे। मेरे को ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सो अभी तो करंटली मुंबई नहीं जाऊँगा, अपने नेटिव प्लेस जाने वाला हूँ वो कोल्हापुर। सो वहाँ पे सब रिलेटिव में वो बांट दूँगा। देन उसके बाद अगर आपको कुछ कुमकुम लेना है वो भी मैंने लिया है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। सो ये ऐसा कैलाश कवच धागा करके मिलता है, वो ले लिया हमने अंदर ही था। और ये कुमकुम था 150 ग्राम और 50 रुपीज़। सो ये कुमकुम ले लिया, तो अपना दर्शन भी हो गया था, शॉपिंग भी हो गई थी, प्रसादम भी हो गया था। अभी लास्ट चीज़ बाकी थी अन्न प्रसादम। सो जैसे वो लड्डू केंद्र आता है उसके पीछे अन्न प्रसादम का भी एरिया है। सो एक चीज़ यहाँ पे कम्प्लीटली मेरे को अलग लगी, वो भी आपके साथ शेयर करनी बनती है। सो अंदर जाने के बाद आपको लाइन में खड़ा किया जाता है और डाइनिंग हॉल नंबर 3 में हम लोग को छोड़ा गया था। सो यहाँ से ऐसे नहीं कि जैसे अपने शिरडी में देखा रहेगा और मेरे तिरुपति ब्लॉग में दिखा रहेगा कि अपना बड़ा हॉल है, वहाँ पे टेबल्स है, तो वहाँ पे जाके आपको बैठना है और प्लेट आती है सर्व करना है। ऐसे नहीं होता यहाँ पे आपको लाइन में लगने के बाद रिसाइकल प्लेट हाथ में दी जाती है। फिर उसके बाद आपको अलग लाइन में लगना है। वहाँ पे पहले आपको स्वीट भी दिया जाएगा, देन रसम दिया जाएगा, देन राइस दिया जाएगा,
देन चिप्स दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको हॉल में एंट्रेंस दिया जाता है, फिर वहाँ पे जाके आप वहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। ये कम्प्लीटली अलग एक्सपीरियंस था। राइस चाहिए तो अनलिमिटेड ले सकते हैं आप, रसम चाहिए तो अनलिमिटेड ले सकते हो, और अगर आपको रसम नहीं चाहिए तो आपको दूध भी मिलता है। तो दूध और राइस पब्लिक, मैंने देखा पब्लिक खा रहे थे, सो वो भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। खाना अमेजिंग था, जस्ट लाइक तिरुपति का अन्न प्रसादम का जैसे खाना आया था सेम उसके जैसा ही खाना यहाँ पे था। पेट भर के खाया, बहुत मज़ा है। ये चीज़ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, शिरडी में भी, तिरुपति में भी, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अन्न प्रसादम रहता है मैं वहाँ का खाना खाता ही खाता हूँ। एक तरह का वो ब्लेसिंग और भगवान का प्रसाद हमको मिल जाता है, तो ये चीज़ मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। सो ये सब चीज़ें हैं विद द दर्शन। भी 2-3 में थे यहाँ पे, बलि बोलते हैं कि आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मेरे को मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में दर्शन हो गया 150 रुपीज़ टिकट में, बिकॉज क्राउड यहाँ पे कम था। अगर क्राउड ज़्यादा रहता है, अभी सुबह सुबह अभी मेरा जूते निकाल के वापस बाहर आ रहा था, बहुत क्राउड है, बिकॉज अभी ऑलरेडी 1:15 बज गया, 3:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो बहुत क्राउड हो गया अभी। सो आपका टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बजे लाइन में लगते हैं। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग लगते हो तो आपका दर्शन इजीली हो जाएगा। 150 रुपीज़ भी आपको उसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि वो एक प्रकार का हमने भगवान को ही चढ़ा दीजिए, भगवान की हुंडी में मैंने पैसे डाले, वैसे ही ये 150 रुपीज़ भगवान की हुंडी में गए, ऐसे मैं मान देता हूँ। दैट्स इट। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा अगर प्रॉपर टाइम जोन में आते हो। यहाँ पे आने के बाद पार्किंग मैंने आपको दिखा दी, बाइक पार्किंग इजीली आपकी फ़िक्स हो जाएगी। कोई टीचर नहीं, जैसे बाइक में रखा रहा सब एज इट इज़ उसी कंडीशन में बाइक मिली मुझको। अदर देन दैट खाने का भी हो गया अपना। देन अभी पेट्रोल पंप यहाँ पे मिल जाता है, एक ही पेट्रोल पंप है, तो ध्यान में रखिए, उसके भरोसे में मत आना। लास्ट व्लॉग में जैसे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, पेट्रोल एकदम लो फ्यूल पे आया था और मैं बाइक यहाँ पे लेके आया था, तो लकीली यहाँ पे पेट्रोल मिल गया। बस एक ही चीज़ है यहाँ पे, कैश कैरी करना। हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे अंदर कैश लगती है। कुछ सामान परचेज़ करना है, कुछ भी चीज़ लड्डू लेने, कैश चाहिए। ऑनलाइन के ऊपर कुछ नहीं होता, ऑफलाइन कैश आपके पास चाहिए। पेट्रोल पंप पे भी मुझको ऑफलाइन कैश लगी, ऑनलाइन नहीं हुआ, तो कैश अपने साथ ज़रूर रखना व्हेन यू आर गोइंग टू विजिट एट श्री साइलम। सो दैट्स इट। अपना दर्शन हो गया। अभी क्या करता हूँ, ड्रेस कंप्लीट चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज राइडिंग जैकेट भी पहनना है, उसको कहाँ पे रख नहीं सकता हूँ, तो अपना कम्प्लीटली आउटर चेंज कर लेता हूँ, राइडिंग जैकेट पहन लेता हूँ। अभी यहाँ से जाते हैं एट साक्षी गणपति टेम्पल, वहाँ पे दर्शन ले लेते हैं, ऑल दी वेटिंग स्पॉट, एंड देन आई विल कंटिन्यू अवर जर्नी टुवर्ड्स इन सर्च ऑफ होटल फॉर द 2 नाइट स्टे। देखते हैं 10 किलोमीटर उल्टा जाना पड़ेगा, बाकी यहाँ का तो कम्प्लीटली एरिया अपना कवर हो जाएगा। सो इतनी मेहनत करके इतना दूर जो आया हूँ, तो दर्शन अपने सफल हो गया। ऑलमोस्ट घर से मैं 1200 किलोमीटर इतना दूर आया हूँ फॉर टेकिंग दर्शन ऑफ बाबा। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कपड़े चेंज करता हूँ एंड देन मिलता हूँ आपको इन एक्शन कैमरा। लास्ट टाइम बाबा को यहीं से प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शंभो हर हर महादेव। मिलते हैं बाबा, अगर आपका बुला आया तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा, ज़रूर। सबसे पहले तो मेन प्रायोरिटी है 12 से 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने की। अपने बाइक की क्लॉक हुए 24,602। ये देखिए, इजीली आपकी बाइक आ जाएगी, तो टेंशन मत लेना, बिंदास गाड़ी अंदर लेके आना, समझे? कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक करके रखा है, बट आप अंदर आ सकते हो। पूछते बैठोगे ज़्यादा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और एक एंट्री गेट है। लास्ट वीडियो में देख लेना कैसे हम अंदर डायरेक्टली लेके आ गए। तो मेन टेम्पल यहीं से अंदर जाने के लिए दर्शन। बाबा खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। इतना अच्छी तरह से दर्शन हुआ है, इतना अच्छी तरह से दर्शन हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ, कहीं पे नहीं हुआ अभी तक की 6 मैंने बता दिया ना, वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगा। 6 से 6 ज्योतिर्लिंग के नहीं, कहीं पे मेरे ऐसा दर्शन नहीं हुआ। आराम से हर जगह पे धक्का बुक्की दिया जाता है। हाँ, जो त्र्यंबकेश्वर का था महाराष्ट्र में, वहाँ पे हुआ नहीं था, पे आराम से हो गया था दर्शन, बट वहाँ पे ऐसे ही नहीं था, फिर बाद में बोलते जाओ, बट यहाँ पे नहीं। वो लेडी जब तक आपका सेटिस्फेक्शन होता नहीं तब तक आपको बोलती नहीं है आगे जाओ। इतना प्यारा था। यहाँ पे एक फ़ोटो चाहिए अपन को। इस भव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद
मैं निकल पड़ा टूवर्ड्स छत्रपति शिवाजी महाराज स्फूर्ति केंद्र देखने के लिए। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्फूर्ति केंद्र एक ऐसा संगठन है या केंद्र है जो महान मराठा योद्धा और राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, शिक्षाओं और उपलब्धियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में अक्सर इन केंद्रों की स्थापना की गई थी ताकि वे अपने नेतृत्व गुणों, साहस और अपने लोगों के प्रति समर्पण के साथ व्यक्तियों को प्रेरित कर सके। हिंदू स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की श्री शंभू महादेव और श्री तुलजाभवानी माता में असीम आस्था थी। छत्रपति ने 1647 से 77 के बीच आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में 18 शक्तिपीठों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन और श्री भार रामभा देवी माता की साधना के लिए निवास किया था। उनके द्वारा निर्मित ध्यान मंदिर के ढह जाने के बाद इसी छत्रपति शिवाजी महाराज स्फूर्ति केंद्र की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश में लोक कथाओं का मानना है कि श्री भार माता ने ही शिवराय को भवानी तलवार दी थी। इस स्फूर्ति केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित 500 से अधिक कलाकृतियों का संग्रह है, जिनमें शामिल है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हथियार और कवच, सिक्के, मुद्राएं जिनका उन्होंने उपयोग किया था। यह छत्रपति शिवाजी महाराज स्फूर्ति केंद्र मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और मूल्यों के बारे में वर्तमान और भावी पीढ़ियों को शिक्षित और प्रेरित करता है। सो मैं आपसे जरूर एक गुजारिश करूंगा, जब भी आप श्री शैलम जाएं तब इस छत्रपति शिवाजी महाराज की स्फूर्ति केंद्र में जरूर विजिट करें। सो अभी आया हूँ साक्षी गणपति के दर्शन के लिए। ऐसे ही माना जाता है कि जब तक आप साक्षी गणपति का दर्शन नहीं करते आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं होती है इन श्री शैलम। आप भी दर्शन कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अभी हुआ है अपने दर्शन कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, अभी नज़ारा देख लीजिए जहाँ पे मैं रुक गया था वाइल रिटर्निंग जर्नी। सो ये देख लीजिए, बस इतना ही पानी भरा हुआ है, आगे पानी एकदम कम होते गया है। वही पानी का फ्लो दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये जो व्यू आ रहा है ना, ये सेम व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बिकॉज ऑफ दैट ओनली क्या फ़ोटोज़ आते हैं, क्या वीडियोज़ आते हैं यहाँ पे। बट करंटली पानी बहुत कम छोड़ा हुआ है, अभी इतने अच्छा व्यू नहीं आ रहा है और गर्मी बहुत है। और अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैंने पहले से वही सोचा था कि यहीं पे रुक जाता हूँ, बट अभी यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वापस घर, या महबूब नगर, क्या मालूम नहीं, सुबह जो नाम था बड़ी टाउन थी, तो लास्ट व्लॉग में आपको दिखाई दी थी। सो वहाँ पे 100% होटल मिल जाएगा। रायचूर जा सकता हूँ बट वो बहुत लेट हो जाएगा, 9 साढ़े 9 हो जाएंगे। तो नाइट राइडिंग नहीं करनी है हमको, तो ये महबूब नगर में होटल देख के वहीं पे रह जाऊँगा। एंड देन उसके बाद कल की जर्नी वहीं से स्टार्ट करूँगा टुवर्ड्स होम टाउन कोल्हापुर। तो कैमरा मैंने रिमूव करके दिया, तो नो मोर एक्शन ब्लॉग फ्रॉम नाउ। अपना फ्री टाइम एंजॉय करके वापस जाऊँगा। जैसे वहाँ पे पहुँच जाता हूँ आपको अपडेट कर दूँगा। सो आज का डे का रूम टूर दे देता हूँ आपको। सबसे पहले मॉर्निंग वाली जगह, बड़ा है बाथरूम, गीज़र, शॉवर, बहुत मच नीडेड। अभी बहुत गर्म हो गया पूरा। सो ये रूम, बेड, टीवी बाबा आजम ज़माने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन देखने वाला है। एसी है ना, दैट इज़ बेस्ट। एंड फैन, कल एसी नहीं मिला, हालत ख़राब हो गई। बिकॉज श्री शैलम में तो आप लोगों को तो बताया, सिंगल पर्सन को हमको कोई रूम दे नहीं रहा था। लोकल पुलिस स्टेशन में श्री शैलम में जाके NOC लेके आओ, फिर वो गीता सदन जहाँ पे रूम मिलता है वहाँ पे आके सबमिट करो, देन उसके बाद वो रूम देंगे। भाई क्यों, किसकी चाहिए? उससे अच्छा 10 किलोमीटर पीछे होटल था। बट जैसे जैसे पीछे आ रहा था मैं वही सोच रहा कि यहाँ पे रुकूँ। फिर ऑल्सो कल के दिन वापस इतना लंबा मारना है, मोर देन 750 किलोमीटर। अभी 2 बजे यहाँ पे रुके क्या करूँ? सो वही दिमाग में आइडिया चमकी कि जितना हो सके उतना उल्टा जाते हैं। आई नो कि कल का जो था रायचूर, वहाँ तक तो पॉसिबल नहीं है हम लोग को जब पहुँचने के, बिकॉज रायचूर अगर मैं 2 बजे ट्राई करता तो रात को 9:30 बज जाते। तो रात को नाइट राइडिंग मेरे को करनी नहीं है। 6 बजे एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँच गया हूँ। आधे घंटे में यहाँ पे सनसेट हो जाएगा, दैट्स इट। बराबर दिन के उजाले में यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ से कल का डेस्टिनेशन 593 किलोमीटर कुछ तो है, उतना तो डिस्टेंस कम हो गया। अभी कल नॉन स्टॉप 593 किलोमीटर मारने देखते हैं कितने घंटे लगते हैं, 13 घंटे 14 घंटे। गूगल तो 14 घंटे बोल रहा है, उसके ऊपर 1-2 घंटा ऐड करके हम लोग ब्रेक तो लेते हैं। कोई नहीं, वो तो देख लेंगे कैसी जर्नी होती है। सो बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा सेकंड ज्योतिर्लिंग हो गया है कंप्लीट। बहुत खुश हूँ, महादेव जी ने बुलावा दिया। मोस्ट दोस्तों में 2.5 से 3 साल से मैं ट्राई कर रहा था कि दर्शन लेने का, बट हो नहीं रहा था। बट ऑलमोस्ट देखिए मैं कोल्हापुर आ गया था, तो वहाँ से इसलिए मेरे को आइडिया आ गया कि क्यों ना श्री शैलम करते हैं। यहाँ से मोर देन 700 किलोमीटर सो के अंदर का रोड है, सो के महादेव जी का बुलावा है तो करना ही करना है, तो कर लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद महादेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ। ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।